हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्मॉल कैप स्टॉक विंटेज कॉफी बेवरेज की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू बैकअप और देखेंगे कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंस। चलिए कंपनी की ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोग के लिए डेली की स्मॉल कैप स्टॉक खोज के लाऊं जो आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप इस पर डिसीजन ले पाओगे कि आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस पर इन्वेस्ट नहीं भी करते तब भी आपको ये कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि कंपनी बहुत स्मॉल कैप कंपनी है, तो आप अपने एंड से जरूर कंपनी को रिसर्च करें, समझें, तभी आप ये कंपनी पे इन्वेस्ट कीजिएगा। और मैं कुछ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूँ, या तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से आप कनेक्ट करके ये कंपनी पे इन्वेस्ट कीजिएगा। चलिए कंपनी के ओवरव्यू देखते हैं, समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। अगर हम लोग कंपनी के अबाउट्स में देखें तो कंपनी यहाँ पर क्या बता रही है। कंपनी बता रही है इनकॉर्पोरेटेड इन ईयर 1980। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट्स करती है इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट चिकोरी एंड रेंज ऑफ अदर प्रोडक्ट, अदर बेवरेज। अगर हम लोग कंपनी को यहाँ पर देखें इंस्टेंट चिकोरी ये क्या है, तो यहाँ पर आप देखोगे चिकोरी कॉफ़ी इज ए बेवरेज दैट कम फ्रॉम द रूट ऑफ द चिकोरी प्लांट। इट इज गेनिंग पॉपुलैरिटी एज ए कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट बिकॉज इट हैज द सिमिलर फ्लेवर बट कंटेन नो कैफीन। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी की जिसमें कैफीन कंटेन नहीं करती। अगर हम लोग नीचे चले यहाँ पर कंपनी को और भी डिटेल में देखिए कंपनी क्या बता रही है, तो आप देख सकते हैं इस तरह के पैकेजिंग जो कंपनी प्रोवाइड कराती है, टीन में आपकी, पॉचेस में और आप केजी में भी खरीद सकते हैं ये सब पैकेज के। अगर हम नीचे चले और भी डिटेल में देखिए कंपनी को, तो यहाँ पर कंपनी बताइए जो टोटल ग्लोबल मार्केट है वो कैसे स्पीड से ग्रो करेगी। तो यहाँ बताया गया 2028 तक ये जो इंडस्ट्री है ग्रो करके 139.1 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हो 7.19% के CAGR से ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी आने वाले टाइम पे। अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी बता रही है सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडेड कम्युनिटी जो कमोडिटी है आफ्टर ऑयल वो कॉफ़ी ही है। और यहाँ पर US सबसे ज़्यादा टॉप लिस्ट में आती है कॉफ़ी ड्रिंकिंग कंट्री में। आप यहाँ पर देख सकते हो 2.25 बिलियन कप्स ऑफ कॉफ़ी आर कंज्यूम डेली। आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना कॉफ़ी पिया जाता है। यहाँ पर यह भी बताएं ओनली वाटर इज मोर पॉपुलर देन कॉफ़ी, मतलब आप टी से भी ज़्यादा ये मान के चलो कि कॉफ़ी का यूज़ हो रही है वर्ल्ड वाइड। चलिए मैं अभी डिटेल में आपको नीचे बताता हूँ कि कंपनी कौन कौन से सेगमेंट या कौन कौन सी कंट्री में काम कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रोडक्शन ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी कंपनी ने एक्सप्लेन किया, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन हम लोग नीचे चलते हैं यहाँ पर और भी डिटेल में देखते हैं कंपनी की की पॉइंट्स क्या कंपनी बता रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें आवर मिशन में कंपनी क्या बताई है, तो कंपनी यह देखोगे मिनिमल कॉस्ट टू मीट द स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन, इनोवेटिव प्रोडक्ट पैकेजिंग विद अपग्रेडेशन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन टाइम वाइल मेंटेनिंग द क्वालिटी। तो ये सब चीज़ें देख सकते हो कि ये सब चीज़ हम लोग बोल सकते हैं हर कंपनी का यही सब मिशन रहता है कि मिनिमल कॉस्ट रखना है, अपना CAGR बढ़ाना है और अपने प्रॉफिट को अच्छे करना है। तो ये सब चलो सबके लिए ये कंपनी एक ही जैसे लिखती है। अगर हम नीचे चले कंपनी के जो मैं आपको की पॉइंट दिखाना चाह रहा था, यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था कैपेसिटी में अगर हम लोग देखें तो Q3 FY24 में कंपनी यूटिलाइज की 52% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये 52% अभी तक कंपनी ने अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज की है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखोगे सेकेंड वाले पॉइंट पे तो FY24 टू FY25 कंपनी विल ऑपरेट एट 100% कैपेसिटी। यही चीज़ मैं बता रहा था कि कंपनी को यहाँ से बाय करना क्यों बेनिफिट्स हो सकता है। और भी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, Q4 FY25 में कंपनी ऐड करेगी 2000 मिलियन टन प्रोडक्शन कैपेसिटी। और कंपनी यहाँ पर 10 एकड़ का लैंड भी ली है, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रही है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो आप एडेड देख रहे हो 2000 मिलियन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऐड करेगी। यही सब फील्ड में जो कंपनी न्यू बोल सकते हैं अपने प्लांट लगाएगी। और हम नीचे चले यहाँ पर कंपनी की अगर हम लोग देखें कौन कौन सी कंट्री में काम कर रही है, तो आप देख सकते हैं करंट मार्केट में जो कंपनी काम कर रही है साउथ ईस्ट एशिया, रसिया एंड आप देख सकते हो यूरोप एंड अफ्रीका। अगर मैं आपको यहाँ पर देखा न्यू मार्केट में, आप देखो कंपनी यहाँ पर USA, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इंटर करने चाह रही है। ये आप देख सकते थे कि यहाँ पर हमने ऊपर भी देखा था, मैं उस टाइम बोलना चाह रहा था आपको कि US कंट्री में अगर इंटर करती है कंपनी तो आप सोच सकते हो कि कंपनी की सेल कितना बढ़ेगी। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये सब तीनों कंट्री हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो कॉफ़ी ही पीने वाली कंट्री है। चलिए हम लोग कंपनी को और भी डिटेल में समझते हैं और कंपनी के फाइनेंस समझते हैं कि कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल
में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये कंपनी की नॉलेज पता चले और ये कंपनी से इन लोग भी बेनिफिट उठा पाएं। चलिए अब हम लोग कंपनी के फाइनेंस देखते हैं और समझते हैं कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। कंपनी की मार्केट कैप 643 करोड़ है। दैट मीन्स कंपनी बहुत छोटी कंपनी है। स्टॉक पी कंपनी की 53.7 की है। आरओसी कंपनी की 8.85% की एंड आरओई कंपनी की 8.72% की। चलिए हम लोग नीचे कंपनी की पी देखते हैं, और हम लोग कंपनी की मीडियन पी देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी 60.3 की मीडियन पी पे चल रही है, और अभी कंपनी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 53.9 पे चल रही है। दैट मीन्स कंपनी अभी हम लोग बोला जा सकता है कि वैल्यूएशन बाय थोड़ी सस्ती नजर आ रही है। हम लोग नीचे यहाँ पर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखें, यही रीजन था जो मैं ये कंपनी को आप लोग के सामने लाया था। अब देखोगे यहाँ पर कंपनी सितंबर 22 से 15 करोड़ फी, 18 करोड़ फी, 18.61 करोड़ की फीस और 20 करोड़ फी, 30 करोड़, 37 करोड़ फी, 42 करोड़। डैट मीन्स आप देख सकते हो कंपनी कितना कांस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें नेट प्रॉफिट में तो आप सीन देखोगे कंपनी नेट प्रॉफिट में भी ऐसे ही कांस्टेंट ग्रोथ दिखाते रही। लेकिन हम लोग यहाँ पर की फैक्टर अगर हम लोग देखें तो कंपनी का आप ओपीएम देखोगे, जो कि कंपनी की अच्छी ओपीएम मार्जिन कंपनी होल्ड करती है। लेकिन अभी आप देखोगे रिसेंट क्वार्टर में कंपनी की ओपीएम थोड़ी कम आई है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कंपनी यहाँ पर ऑल टाइम हाईएस्ट सेल कर रही है। मुझे लगता है कंपनी अगर ओपीएम अपनी इंप्रूव कर देगी तो मुझे लगता है और भी कंपनी नेट प्रॉफिट पोस्ट कर सकती है। अगर हम लोग नीचे देखें यहाँ पर कंपनी को ईयरली बाय अगर देखोगे कंपनी को तो यहाँ पर भी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे बैठी हुई कंपनी, और नेट प्रॉफिट में भी आप देखोगे माइनस से कंपनी यहाँ पर +12 करोड़ हो गई। आप देख सकते हो यहाँ पर -12 करोड़ से कंपनी +12 करोड़ की हो गई। अगर हम लोग कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखें कंपनी को तो ट्रेलिंग 12 मंथ में आप देखोगे 108% की है, और यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें कंपनी को तो 210% की दिखा रही है। अगर हम लोग स्टॉक प्राइस CAGR देखें कंपनी की 1 ईयर की तो यहाँ पर 151% दिखा रही है। डैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कंपनी डेटा वाइज तो सही नजर आ रही है। हम लोग नीचे यहाँ पर देखें कंपनी के बैलेंस शीट पे तो आप देखोगे कंपनी की रिजर्व यहाँ पर 35 करोड़ से कंपनी 62 करोड़ कर लिया। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कंपनी यहाँ पर रिजर्व भी अपनी अच्छी कर रही है। अब बोरिंग आप देखोगे कंपनी 110 करोड़ से कंपनी यहाँ पर थोड़ी सी अपनी बोरिंग को ट्रिम की। अगर हम लोग नीचे देखें यहाँ पर तो यहाँ पर कोई CWIP में कोई प्रोग्रेस नहीं है कंपनी का, लेकिन मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर में कंपनी यहाँ पर अब जो हमने देखा था कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो लैंड एक्वायर कर रही है तो यहाँ पर CWIP में भी हमें कुछ अमाउंट दिखने वाली है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कंपनी को, कंपनी के अगर शेयर होल्डर पैटर्न में देखें तो यहाँ पर क्या दिखा रही है, यहाँ पर आप देखोगे कंपनी कि यहाँ पर कोई FIS और DIS अवेलेबल नहीं है। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या रीजन है जो FIS और DIS अवेलेबल नहीं है मुझे भी नहीं पता। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे पब्लिक की होल्डिंग दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। आप यहाँ पर देखोगे 30% से फिर 53% आया, 52% आया, फिर आप देखोगे 56% आया। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्रमोटर है वो अपने स्टेक को यहाँ पे इंक्रीज किए थे, फिर आप देखोगे प्रमोटर ने अपनी स्टेक को 43% कर लिया। मुझे पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है कि प्रमोटर अपने स्टेक को बेचते जा रहे हैं और यहाँ पर पब्लिक अपनी स्टेक को बाय करते जा रही है। अगर हम लोग पब्लिक में देखें तो ये ऐसा नहीं है कि छोटे लोग जो हम लोग जैसे रिटेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप देखोगे बड़े बड़े लोग जो कि यहाँ पर हम लोग पब्लिक में आ रहे हैं। हो सकता है यही लोग कल हो कि FIS या DIS में आ जाए, ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये यहाँ से ये कहा जा सकता है जो कंपनी में FIS और DIS अगर नहीं रहते तो हो सकता है ये कंपनी को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक में कोई भी कंपनी पे आप कभी भी बेच के कोई भी माल निकल सकता है। तो ये थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कंपनी का। चलिए अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं और समझते हैं कंपनी टेक्निकली क्या बता रही है। अगर हम लोग देखो तो आप देखोगे कंपनी यहाँ पर 8 रुपीज़ के लगभग में लिस्ट हुई थी 2020 के अराउंड। उसके बाद आप देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट बनाई थी 86 रुपीज़। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कंपनी 10x रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अभी रिसेंटली कंपनी क्या बना रही है, तो आप यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा ये जो ट्रेंड लाइन नीचे आ गया, आप तो यहाँ पर गौर करोगे तो बहुत अच्छा कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है। हमने यहाँ पर देखे तो आप देखोगे यहाँ कप विथ हैंडल बन रहा है। यहाँ पर कप विथ हैंडल में यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन नहीं था, कंपनी यहाँ पर अच्छा से ब्रेकआउट नहीं की थी। लेकिन आप उसके बाद ये वाली रेट पे देख सकते हो, ये वाली कैंडल जो ग्रीन वाली कैंडल है यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पर ऊपर बंद हुई है। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ये कप विथ हैंडल बन रहा है। और हम लोग ये मेजरमेंट करें कंपनी यहाँ पर कितने हम लोग को दे सकती है यहाँ से प्रॉफिट, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको ले जाते हैं ये कंपनी के पूरे कप के डेप्थ को और इसको ऊपर हम लोग प्लेस करते हैं तो ये हमारी टारगेट आ रही है, जो कि आप देख सकते हो लगभग ऑल टाइम हाईएस्ट के लिए आ रही है। अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें जो अभी करंट प्राइस है कंपनी का, यहाँ से कितना % रिटर्न दे रही है कंपनी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंपनी अराउंड 41% की रिटर्न दे रही है। और हम लोग ये कप विथ हैंडल पे पैटर्न पे हम लोग चले। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कंपनी आई है, तो अगर हम लोग बेस्ट बाइंग जोन देखें कंपनी को तो एक तो ये हमारी 50 रुपीज़ वाली है।
अगर हम लोग दूसरी यहाँ पर देखें जो कप के जो हम लोग बोल सकते हैं हैंडल है, वहाँ पर कंपनी फिर से आती है, तो मुझे लगता है ये बेस्ट बाइंग जोन होगी कंपनी के लिए। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप देखो यहाँ पर कंपनी 86 रुपीज़ की थी, उसके बाद कंपनी यहाँ पर 17 रुपीज़ या 16 रुपीज़ के आसपास आई थी। डैट मीन्स आपको ये बताना चाह रहा था कि कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, तो कितनी रिस्क इन्वॉल्व है ये कंपनी में, आप सोच सकते हो। कि आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी कितना नीचे आई है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी ऐसे ही तेज़ी बनाते रही। तो ये स्मॉल कैप कंपनी को आप अपने एंड पे जरूर रिसर्च करके कंपनी को समझे, पढ़े, फिर उसके बाद आप पैसा लगाएं। मेरा वीडियो देख के आप ये कंपनी पे पैसा ना लगाएं। ऐसे भी मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, या तो अपनी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से आप कनेक्ट करके ये कंपनी पे इन्वेस्ट करें। और मैं आपको एक चीज़ और यहाँ बताना चाहता था कि ये कंपनी को मैं सेलेक्ट किया था, इसके पीछे 2-3 रीज़न है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहला रीज़न, ये कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल कर रही है, ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट कर रही है। और हम लोग कंपनी के फंडामेंटल देखे थे तो आप देखोगे कंपनी यहाँ बता रही है कि अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस सब में भी कंपनी एक्सपैंड करने वाली है। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कंपनी 1-2 साल के लिए अच्छा कर सकती है, क्योंकि कंपनी यहाँ से और भी अपनी सेल को इंक्रीज़ करने वाली है। यही सब की फैक्टर था जो मैंने ये कंपनी को सेलेक्ट किया था। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता, ये स्मॉल कैप कंपनी पे एंट्री जैसे आप करते हो, वैसे आप एग्जैक्ट प्लान कंपनी के जरूर बना के रखना, और कंपनी को अपने एंड से जरूर ट्रैक करते रहना, क्योंकि आपको ये कंपनी के मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं या कौन कॉल आप कंपनी के जरूर सुने, तब आपको इंडिकेशन मिलेगा कब ये कंपनी से निकलना है। चलिए अब हम लोग वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।